प्रेज़ द लॉर्ड। आइए आज का वचन हम मनन करने जा रहे हैं। मेरे साथ प्रभु का वचन निकालिए। इफिसियों की पत्री उसकी 6 अध्याय उसकी 12 पद से आज मनन करवाना चाहता हूँ। इफिसियों की पत्री उसकी 6 अध्याय उसकी 12 पद को हम सुनेंगे। क्योंकि हमारा ये मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं आपके वचन के लिए। परमेश्वर पिता, आपके वचन है प्रभु। मैं आपका दास हूँ, मुझे अभिषेक कर पवित्र आत्मा, मुझे मदद कर पवित्र आत्मा, मुझसे होकर आप बोलिए। और जो कोई इस वचन को सुनता है उनका दिल को आप छू ले प्रभु, उनके अंदर एक प्रभाव आप डाल दे पवित्र आत्मा, ताकि उस वचन के अनुसार अपने आप को बदलने के लिए हर एक विश्वासी भाई बहन, हर एक भाई बहन जो इसको सुनते हैं उनको प्रभावित कर प्रभु आशीष दे। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. हमारी युद्ध, हमारा मल युद्ध लहू और मांस से नहीं। पौलुस इफिसियों को इस प्रकार लिखता है, हमारी मल युद्ध, हमारी संघर्ष जो हम करते हैं जीवन में, आत्मिक जीवन में जो संघर्ष करते हैं, ये लहू और मांस का नहीं है। ये उस अंधकार की शक्तियों में से है, उस हाकिमों से, संसार की हाकिमों से है और उस दुष्टता से है जो आकाश में है। आकाश में है जो शक्तियां है, उससे हमारी सीधा लड़ाई होती है। जब एक आदमी जब प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करता है और आत्मिक जीवन में अपने आप को प्रभावित करना चाहता है, प्रभावशाली बनना चाहता है, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है, उसकी लड़ाई सीधा उस आकाश की शक्तियों से होती है और उस दुष्टता से, अंधकार की शक्तियों से लड़ाई शुरू होती है। इसलिए पौलुस कहता है, एफिसुस की कलीसिया को कहता है कि तुम्हारी लड़ाई मांस और लहू से नहीं, किसी मनुष्य से नहीं। जब कोई मनुष्य तुम्हारे विरुद्ध जो बोलता है, तुम्हारे विरुद्ध जो कुड़कुड़ाता है और तुम्हारी विरोध तमाम गलत बातें बोलता है, तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ी एक हानि पहुंचाने के लिए बड़ी प्रयास कर रहा है, तो लेकिन वो इंसान नहीं जो तुम्हें दिखाई देता है, वो नहीं। उस इंसान के पीछे एक दुष्ट शक्ति की ताकत है, एक अंधकार की शक्तियों की ताकत है मेरे भाइयों, जो आपको परेशान करना चाहता है, आपको बर्बाद करना चाहता है, आपको नष्ट करना चाहता है। उससे आपको लड़ना, उस इंसान से नहीं लड़ना है। पौलुस के कहने का मतलब यह है कि आप सीधा उससे लड़िए। वही आज हम मनन करने जा रहे हैं, कैसे हम उससे लड़ें, कैसे हम सीधा आकाश की सेना से हम लड़ सकते हैं, कैसे हो सकता है, कैसे संभव है। हम तो इस धरती पे है, हम कैसे उस शक्तियों से लड़ सकते हैं। आइए, हम बाइबल में, धार्मिक में, शास्त्र में बहुत सारे प्रभु के भक्त लोग ने ऐसा ही संघर्ष किया है, ऐसा ही लड़ाई किया है, उस शक्तियों से लड़ा है।
तो आइए उन व्यक्तियों को मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। सबसे पहला हम देखते हैं मूसा के विषय पर। हम देखते हैं मूसा के विषय पर जो है कि जब हम देखते हैं निर्गमन की पुस्तक उसकी 17 अध्याय में हमको जाना पड़ेगा। निर्गमन की पुस्तक 17 अध्याय उसकी जब हम पढ़ेंगे 8 पद से लेकर 12 पद तक जब हम पढ़ेंगे, वहाँ पर एक घटना वहाँ पर हो रही है। इस्राएल जो प्रभु की प्रजा है, इस्राएल मिस्र देश से प्रभु ने उनको चुनकर उनको लेकर आया है, उनको अपनी छाया छतरी पर रखकर खाना भोजन सारी व्यवस्था कर उसको लेके आ रहा है। और उनके विरोध शैतान की शक्तियां किस रूप से हमला कर रहा है। पढ़िए। जब अमालेकी आकर रपीदीम में इस्राएलियों से लड़ने लगे, जब रपीदीम में वहां पर अमलोकियों ने आकर इस्राएल से लड़ने आ गया। अमलोकियों एक ऐसी जाति है जिसकी तुलना दुष्ट की सेना से तुलना किया जाता है। बाइबल जैसे अमलोकी हैं और उसके बाद फिलिस्तीन है और उसके बाद मुआबी है। तमाम ये सब जो कुछ ऐसी दुष्ट शक्तियों की ताकत है जो प्रभु की प्रजा के विरोध लड़ना चाहती है और उनके विरोध जो उठ कर चली आती है, उस शैतान की सेना, दुष्ट शक्तियों की सेना। तो यहाँ पर ऐसा ही हो रहा। जब अमलोकियों वहाँ पर इस्राएल से लड़ने के लिए चले आ गया, मूसा को पता चल गया। जब उसने सुना अमलोकियों इस्राएल के ऊपर हमला करने के लिए आ रहे हैं, उसने कौन सा काम किया है? उसने 2 प्रकार के काम किया। पढ़िए। तब मूसा ने यहोशू से कहा, तब मूसा ने यहोशू से कहा, हमारे लिए कई पुरुषों को चुनकर छाट ले और बाहर जाकर अमालेकियों से लड़। और मैं कल परमेश्वर की लाठी हाथ में लिए हुए पहाड़ी की चोटी पर खड़ा रहूंगा। मूसा की इस आज्ञा के अनुसार यहोशू अमालेकियों से लड़ने लगा। और मूसा, हारून और हूर पहाड़ी की चोटी पर चढ़ गए। और मूसा और आरोन पहाड़ की चोटी पर चढ़ गए। जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहता था, जब तक मूसा अपनी दोनों हाथ को उठाया रहता था, तब तक तो इस्राएल प्रबल होता था। तब तक इस्राएल प्रभु की प्रजा विजयी पाते थे। परंतु जब वह उसे नीचे करता था, जब वो अपने हाथ को नीचे कर देता था मूसा, तब अमालेक प्रबल होता था। तब अमलोकियों प्रबल हो जाते थे। यहाँ पर देखिए, मूसा पहाड़ के ऊपर चढ़ गया चोटी पर, वहां पर प्रार्थना कर रहा दोनों हाथ को उठा के। और यहोशू वहां पर फिजिकल वर्ल्ड में जाकर वहां पर हथियार लेकर वो लड़ रहा है। 2 प्रकार की लड़ाई हो रही है। जो उसकी चेला यहोशू हथियार लेकर लड़ रहा है, उसको मदद करने के लिए मूसा की प्रार्थना बैकिंग कर रहा है। मूसा की जो प्रार्थना है वो असली प्रार्थना है। वो हथियार लेकर लड़ रहा है, लेकिन जब तक मूसा हाथ उठाता है तब तक इस्राएल के लोग, प्रभु के लोग प्रबल हो जाते थे। मूसा नीचे कर देता था तो दुश्मन प्रबल हो जाते थे। ये आत्मिक लड़ाई है। प्रार्थना जब आप करते हैं तो आप दुश्मन से अपने आप प्रबल हो जाते हैं। जब आपकी आत्मा प्रार्थना में उठा नहीं है मूसा, वो प्रार्थना में बैठा था, लेकिन हाथ खाली उसने हाथ नीचे किया है। मतलब हमारी प्रार्थना में थोड़ा सा भी हम धीमा कर दें, थोड़ा सा भी हम लापरवाही कर दें प्रार्थना में, कि दुश्मन प्रबल हो जाता है। ये एक आत्मिक युद्ध है। वो तलवार से लड़ रहा है,
लेकिन प्रभु की प्रार्थना, मूसा की प्रार्थना उसकी तलवार में सफल बनाती है। लड़ाई तो हम भी करते हैं, लेकिन सफलता प्रार्थना के द्वारा यहोशू को मिल रहा है। जहां पर मूसा हाथ नीचे कर देते हैं वहां पर सफलता नहीं, लड़ाई तो हो रहा है लेकिन सफलता नहीं, सक्सेस नहीं है। हमारे जीवन में भी मेरे भाई बहनों कि हम आत्मिक की लड़ाई है, ये हमारे विरुद्ध दुश्मन षड्यंत्र रचा रहा है, तमाम कोशिशें कर रहा है, लेकिन उसके पीछे एक दुष्ट की शक्तियां है जिसे आपको घुटना टेक कर, हाथ उठाकर प्रार्थना करनी होगी, जिसमें उसकी ताकत खत्म हो जाती है। क्योंकि वो व्यक्ति जो आपके विरोध जो षड्यंत्र तमाम प्रकार की काम कर रहा है, उसके पीछे एक सेना है, उसके पीछे एक शक्ति है। उस शक्ति को आप कैसे सामना करोगे? जब आप घुटना टेकोगे तब आपके अंदर पवित्र आत्मा की शक्ति बढ़ेगी, आपकी प्रार्थना प्रभु के पास जाएगी, तब प्रभु अपनी सेना को भेजकर आपको सेना से बचाकर निकाल ले आएगा और आपको सफल देगा, सफलता मिलेगी। और उसके बाद मूसा हाथ भारी हो गया है और दो जन आकर उसको हाथ पकड़ रहे हैं, कंपनी दे रहे हैं। प्रार्थना में हम एक दूसरों से हम मिलकर प्रार्थना करना है। जब हाथ दे रहे हैं, एक दूसरों की हाथ पकड़कर हम प्रार्थना करें, एक दूसरों के लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं। प्रार्थना ही हमें सफलता देगी। इसलिए मूसा ने जब तक हाथ रखा, उठाया तो अमलेकियों हारता गया है। तो इसलिए स्पिरिचुअल लाइफ है, हम आत्मिक जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। हम जब घुटना टेककर प्रार्थना करते हैं, जैसे आज हम 3 बार प्रार्थना करने के लिए मैंने बोला हूँ, जैसे आप लोग कर रहे हैं, आपकी लड़ाई कहीं ना कहीं एक अनजान दुनिया में हो रहा है, जो आपके ऊपर शैतान हमला कर रहा है, करना चाहता है। तो उसी के लिए आपकी प्रार्थना, आपकी घर वालों की प्रार्थना, आपकी माँ बाप की प्रार्थना कहीं ना कहीं अनदेखी दुनिया में उस शैतान की सेना से लड़ रहा है, जिसको आप देखते नहीं हो मेरे भाई। स्पिरिचुअल रिलेम्स उसको कहते हैं। आत्मिक दुनिया है, हम शारीरिक दुनिया में रहते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं, हमारी प्रार्थना जाकर उस आत्मिक सेनाओं में काम करता है। इसलिए मूसा ने ऐसा प्रार्थना किया। उसके बाद भी हम देखते हैं दाऊद के विषय पर। पहला सामुएल की पुस्तक 17 अध्याय, इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं, वहां पर हम जानते हैं दाऊद गोलियात को मारा। ये बच्चे लेकर सब लोग जानते हैं दाऊद ने गोलियात को मारा। फिलिस्तीन सेना का एक व्यक्ति था जो राक्षस था, राक्षस वंश से जन्म लिया। उसकी 6 उंगलियां थी, बड़ा अजीब घरित उसकी शरीर, इतना लंबा चौड़ा था। उस जमाने में राक्षस वंश से लोग जन्म लिया करते थे और वो आकर प्रभु की प्रजा को धमकी दे रहा था, इस्राएलियों को कहता था, कोई है तुम्हारे वहां पर जो मुझसे लड़ सके। पूरी सेना तो वहां पर खड़ी है, इस्राएल की सेना इधर खड़ी है और पहाड़ के उस तरफ फिलिस्तीन की सेना खड़ी है। सेना तो दोनों तरफ खड़ी है, लेकिन ये आदमी चुनौती दे रहा है, क्या तुम में से कोई ऐसा कोई मर्द है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो मुझसे लड़ सकता है? यदि तुम मुझे लड़कर मुझे जीत लोगे, हम सब तुम्हारे गुलाम हो जाएंगे। इस प्रकार चुनौती दे रहा था। लेकिन इस्राएल में इतनी बड़ी सेना खड़ी थी, लेकिन उसमें से एक व्यक्ति भी उस आदमी से लड़ने के लिए तैयार नहीं है। तब दाऊद वहां पर आया, जब वहां के हालात को देखा तो उसने चुनौती को स्वीकार किया है और उसे लड़ने के लिए अपने आप को तैयार किया है। दाऊद एक छोटा सा जवान लड़का था,
15-16 साल की, लेकिन लड़ने की जो उतवाला उसके अंदर है, लड़ने की उसके अंदर एक जोश उसके अंदर है और वो तैयार हो गया है और वो जाकर उस राक्षस आदमी को एक ही पत्थर में मार गिराया है और वो गिर गया है। गिरने के बाद इस्राएल की सारी सेना, मतलब प्रभु की प्रजा की सेना जाकर फिलिस्तीनियों को पर हमला किया है और परमेश्वर पिता वहाँ पर जो है कि वहाँ पर बचाया है अपने लोगों को। मेरे भाई बहनों, इसी प्रकार दाऊद ने गोलियात को मार गिराया है। वहाँ पर लड़ना ही पड़ेगा। क्यों परमेश्वर पिता अपने स्वर्गदूत को भेजकर उस गोलियात को मार के नहीं गिरा सकता था? सोचिए, क्या प्रभु के पास स्वर्गदूत नहीं था? लेकिन प्रभु वहां पर अनुमति दिया उस राक्षस आदमी को, और उस राक्षस आदमी से लड़ने के लिए इस्राएल में किसी को आना पड़ेगा, सामना करना पड़ेगा। आज भी हर एक समस्या हमारे घर में आ जाती है, उसको सामना करने के लिए हमें खड़ा होना पड़ेगा, हमें तैयार होना पड़ेगा। प्रभु अपने स्वर्गदूतों को नहीं भेजेगा, हम स्वर्गदूतों से कम नहीं है। जो प्रभु की प्रजा, प्रभु के लोग, प्रभु स्वर्गदूतों से हम कम नहीं है। हमें लड़ना होगा। प्रभु हमें लड़ने के लिए उत्साहित करता है, लड़ो। इसलिए प्रभु ने कहा है, शैतान को सामना करो, वो तुमसे भागेगा। और गोलियात ने सामने किया उस शैतान को, उस राक्षस मनुष्य को सामने किया है। वो गिर पड़ा एक ही पत्थर में। और आज भी हमें सामना करना होगा। आज हर एक परिस्थिति को हमें सामना करना होगा। आज भी जो हमारे देश में, हमारे दुनिया में तमाम इतनी बड़ी संकट आ गई है, और उस संकट को हमें सामना करना होगा। हमारे पास प्रभु है, प्रभु की शक्ति हमारे अंदर है, प्रभु की सारी वरदान हमारे पास है। पवित्र आत्मा की शक्ति प्रभु ने हमें दे रखा। क्यों दे रखा? सिर्फ प्रार्थना नहीं, लड़ना है, सामना करना है एक परिस्थिति को। दाऊद ने ऐसा किया और गोलियात को हराया मेरे भाइयों। उसके बाद हम देखते हैं सैमुएल के जीवन में हम देखते हैं पहला सैमुएल की पुस्तक, उसकी 7 अध्याय, उसके 5 पद से 10 पद को पढ़ेंगे। वहाँ पर सैमुएल ने इस्राएल लोगों को मिस्पा में बुलाया। पढ़िए। फिर शामूएल ने कहा, सब इस्राएलियों को मिस्पा में इकट्ठा करो और मैं तुम्हारे लिए यहोवा से प्रार्थना करूंगा। और सब लोगों को मिस्पा में इकट्ठा करो, मैं यहोवा से प्रार्थना करूंगा। तब वे मिस्पा में इकट्ठा हुए और जल भर के यहोवा के सामने उंडेल दिया और उस दिन उपवास किया और वहां कहने लगे, हमने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। और शामूएल ने मिस्पा में इस्राएलियों का न्याय किया। वहां पर मिस्पा एक ऐसी जगह है जहां प्रभु की प्रजा की मुसीबतें आती है तो मिस्पा में इकट्ठा करता है शामूएल। वहां जाकर प्रभु के दास शामूएल से विनती प्रार्थना करते हैं और मिस्पा में वहां पर शामूएल उन लोग को बुलाया और उन लोग को समझाया और यहोवा के नाम से जल वहां पर गिराया और वहां पर लोग ने मन फिराया। लोग ने कहा, हमने प्रभु के विरुद्ध पाप किए हैं, मन फिराया और उसके बाद होम बलि चढ़ाया शामूएल ने। क्यों ये सब किया है? क्योंकि दुश्मन फिलिस्तीन इनसे लड़ने के लिए तैयार होकर आ रहा है, इसलिए ये लोग अत्यंत डर गए हैं। इसलिए शामूएल के पास आकर विनती करने लगे, हमारे लिए दुआ करो। हाँ, आगे जब हम पढ़ते हैं, जब पलिश्तियों ने सुना कि इस्राएली मिस्पा में इकट्ठा हुए हैं, तब उनके सरदारों ने इस्राएलियों पर चढ़ाई की। ये सुनकर इस्राएली पलिश्तियों से भयभीत हो गए। इस्राएल सुनकर भयभीत हो गए। और इस्राएलियों ने ये शामूएल से कहा, हमारे लिए हमारे परमेश्वर यहोवा की दुहाई देना न छोड़।
दुहाई देना ना छोड़ो, तुम प्रार्थना करो, हमारे लिए दुहाई देते रहो, जिससे वह हमको पलिश्तियों के हाथों से बचाए। जिससे पलिश्तियों के हाथों से वो बचा सके। और उसी प्रकार वो वहाँ पर सारी प्रार्थना किया, जल गिराया और होम बलि चढ़ाया, लोग ने मन फिराया और ये सामुएल ने प्रार्थना की। और उसके बाद वहाँ पर पढ़ते हैं, और जिस समय शामुएल होम बलि को चढ़ा रहा था, उस समय फिलिस्तीनी इस्राएलियों के संग युद्ध करने के लिए निकट आ गए। युद्ध करने के लिए इकट्ठे हो गए हैं। तब उसी दिन यहोवा ने पलिश्तियों के ऊपर बादल को बड़े कड़क के साथ गरजाकर उन्हें घबरा दिया है, और वे इस्राएलियों से हार गए। क्योंकि दुश्मन बड़ी सेना के साथ, ताकत के साथ प्रभु की प्रजा के विरोध आ रहा है। इसलिए है कि प्रभु की प्रजा की एक याजक की आवश्यकता है। उस याजक से प्रार्थना करवाने के लिए बोलने की आवश्यकता है, वहां पर इकट्ठा होने की आवश्यकता है। आज नहीं, इससे पहले हम कलीसिया में इकट्ठा होते थे, प्रभु की प्रजा हर एक कलीसिया इकट्ठा होती थी, हमारे लिए प्रार्थना करिए पास्टर जी, हमारे घर में मुसीबत है, हमारे घर में हमारे बच्चे ठीक नहीं है, पति ठीक नहीं है, प्रार्थना करिए, प्रार्थना करिए, प्रार्थना करिए। हम प्रार्थना करते रहे, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 20 साल 23 साल से हम प्रार्थना करते आए। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज आपके लिए कोई प्रार्थना करने के लिए तैयार नहीं है। हम इकट्ठा नहीं हो पाते हैं मिस्पा में, प्रभु की कलीसिया में इकट्ठा नहीं हो पाते हैं। वहाँ पर याजक पास्टर आपके लिए हाथ रखकर प्रार्थना नहीं कर पाते हैं, तेल लगा कर प्रार्थना नहीं कर पाते हैं, पानी के लिए प्रार्थना नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ऐसी परिस्थिति है। अब क्या करोगे? पहले तो प्रार्थना नहीं करते थे, नाराज हो जाते हैं, सर पर हाथ रखना है पास्टर जी, सबके ऊपर पास्टर जी प्रार्थना करें, सब पास्टर के ऊपर निर्भर है। आज क्या करेंगे? आज मिस्पा नहीं, आज इकट्ठा नहीं हो पा रहे हैं हम। आज हम प्रभु के सामने, याजक के सामने इकट्ठा नहीं हो पा रहे हैं, ना वहाँ पर कोई प्रार्थना भजन हो रहा है, हम अपने अपने घर में बंदी है। अभी हम क्या कर सकते हैं? आज हमें खुद लड़ना है। आज परमेश्वर यही आपको सिखाना चाहता है कि आप खुद लड़ना सीखो। पौलुस भी यही कहता है, मांस और लहू से नहीं, परंतु उस हाकिमों से, उस दुष्टता की ताकतों से आपको लड़ना है। आप खुद लड़ो, खुद लड़ना सीखो, प्रार्थना करना सीखो, घुटना टेकना सीखो, हाथ उठाना सीखो। कभी सीखा नहीं, लेकिन हम लोग ने कलीसिया में कई साल पहले ही ये सब लोग को सिखाया। प्रार्थना सबके लिए करवाना बंद किया है। बहुत विशेष लोगों के लिए, नए लोगों के लिए प्रार्थना करना, और पुराने लोगों के लिए प्रार्थना बंद किया। और इसलिए बंद किया है ताकि वो खुद प्रार्थना करें, खुद लड़े अपने लिए। आज आपको अपने से लड़ना होगा। आपको सिखाया गया है, आपको बताया गया है आपको कैसी प्रार्थना करना। सारी आपकी ट्रेनिंग आपकी हो चुकी है। अभी आपको अपने घर में उसको अभ्यास जो करवाया गया उसको आपको करना होगा। घुटना टेक हाथ उठाकर प्रभु से दुहाई देना होगा। इसलिए यहाँ पर लोग ने शामुएल के पास आया, शामुएल ने प्रार्थना की, तो प्रभु ने क्या किया? शामुएल की प्रार्थना सुनकर और फिलिस्तीन को डरा दिया। वहाँ पर ऐसा बादल गरजने लगा तो लोग घबरा गए और भाग गए और वे हार गए। तो इसी प्रकार वहाँ पर प्रार्थना होती है। और उसके बाद हम देखते हैं दानियल के विषय पर। दानियल की पुस्तक में देखते हैं, दानियल की पुस्तक उसकी 10 अध्याय उसकी 13 पद को
जब हम पढ़ते हैं दानियल के पुस्तक उसके 10 अध्याय उसके 13 पद में, वहां पर क्या हुआ है दानियल की पुस्तक पढ़िए। फारस के राज्य का प्रधान 21 दिन तक मेरा सामना किया रहा। पारस की राजा मुझे 21 दिन तक सामना करता रहा। और यहाँ पर क्या हुआ है, दानियल प्रार्थना कर रहा था और उसको जवाब प्रभु ने अपने दूत को भेज दिया, जाओ दानियल प्रार्थना कर रहा है अपनी प्रजा के लिए, और उसको जवाब देने के लिए प्रभु ने अपने दूत को भेज दिया है। और वो दूत स्वर्गदूत आ रहा था, लेकिन रास्ते में आकाश की सेना ने उसको रोक दिया। उसको पारस की राजा के नाम पर लिखा गया है और वो एक सेना है, पारस के राजा की एक सेना है। आकाश में कई प्रकार की सेना वहां पर है, और वो आकर प्रधान, उस सेना की प्रधान आकर प्रभु के स्वर्गदूत से लड़ने लगा। और वो आ रहा था दानियल को जवाब देने के लिए, उसकी प्रार्थना की जवाब देने के लिए आ रहा था। और वहां पर एक ऐसी शक्तियां उसको रोक रही है, उसको आने नहीं दे रही है 21 दिन तक। और उसके बाद उसने कहा, मिखाएल जो स्वर्गदूत का प्रधान है, उसने आकर मुझे मदद किया। जो संगार दूत बोलते हैं मिखाएल, है ना, हम पढ़ते हैं मिखाएल, पढ़िए। परंतु मिखाएल जो मुख्य प्रधानों में से है, मुख्य प्रधानों में से है, वह मेरी सहायता के लिए आया। मेरी सहायता के लिए आया। इसलिए मैं फारस के राजाओं के पास रहा, पारस के राजाओं के पास रहा, और अब मैं तुझे समझाने आया हूँ। और मैं तुझे समझाने आया हूँ। यहाँ पर बड़ी रुकावट हो रही थी उसकी जवाब आने में। आकाश की शक्तियाँ उसकी प्रार्थना की जवाब को रोकती है। आज भी हमारी प्रार्थनाओं की कई प्रकार की रुकावटें होती है, लेकिन हम लगातार प्रार्थना करें। इसलिए यीशु मसीह ने लूका रचित सुसमाचार में कहा, हिया बांध कर प्रार्थना करो, प्रार्थना करना ना छोड़ो, प्रार्थना करते रहो। जब तक तुम्हें जवाब नहीं मिलती है तब तक प्रार्थना करो, क्योंकि तुम्हारी प्रार्थना जहाँ बंद हो जाती है, तुम्हारी ऊपर जो लड़ाई है वो भी बंद हो जाएगी। इसलिए प्रार्थना को रुको मत। प्रेयर, चेन प्रेयर, नॉन स्टॉप प्रेयर, प्रे कंटिन्यूअली। प्रभु यही सिखाना चाहता है, लगातार प्रार्थना करो। और उसने दानियल प्रार्थना करता रहा, और 21 दिन रुकावट होने के बाद भी उसको जवाब आया है मेरे भाइयों। तो इसलिए कि हमें बिना रोके प्रार्थना करनी चाहिए। यीशु मसीह भी ऐसी प्रार्थना की। इस दुनिया में आकर मनुष्य का रूप धारण करते हुए यीशु मसीह भी प्रार्थना किया है। सुबह भोर में तड़के उठकर उसने गया प्रार्थना किया, रात भर प्रार्थना किया है, रात भर प्रार्थना किया है। तो इसलिए मेरे भाइयों, हमें प्रार्थना करना अवश्य है। जब प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना किया, हमें भी प्रार्थना करना अवश्य है। और उसके बाद मरकुस रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसके 27 पद में इस प्रकार हम पढ़ते हैं, यीशु ने कहा, परंतु कोई मनुष्य किसी बलवंत के घर में घुसकर उसका माल नहीं लूट सकता है, जब तक वो पहले उस बलवंत को बांध ना ले, तब तक वो उस घर को लूट नहीं सकता है। बलवान को बांधना है, पहले बलवान को बांधना अवश्य है। प्रार्थना की शक्ति उसकी शक्तियों को बांधता है। हालेलुया। आपकी प्रार्थना की शक्ति बलवान जो आपके आसपास में मंडरा रहा है, आपके क्षेत्र में, उसको वो बांधता है। और इसलिए प्रार्थना की शक्ति उसको बांधता, उसको कमजोर करता है। और उसके बाद हम देखते हैं प्रेरितों के काम 12 अध्याय 5 पद में हम पढ़ते हैं, जहाँ पर पतरस जेल में था, बंदगृह में था, उसको बंद कर दिए थे जेल में।
क्या हुआ है वहां पर हम पढ़ते हैं, बंदगृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। कलीसिया लौ लगाकर प्रार्थना कर रही है, लेकिन पतरस आगे हम देखते हैं वो क्या कर रहा था, सो रहा था। वहां पर जब हम पढ़ते हैं पतरस, उसने उसको पकड़ के बंदगृह में डाला। हाँ, और 4 सिपाहियों के 4 पहरे में रखा, इस विचार से कि फसह के बाद उसके लोगों को सामने लाए। जब हेरोदेस उसे लोगों के सामने लाने को था, उसी रात पतरस 2 जंजीरों से बांधा हुआ था, 2 सिपाहियों के बीच में सो रहा था, और पहरुए द्वार पर बंदगृह की रखवाली कर रहे थे। पतरस सो रहा है, लेकिन कलीसिया उसकी लौ लगा कर प्रार्थना कर रही है। एक तरफ पास्टर सो रहे, लेकिन एक तरफ जो है कि लड़ाई, प्रार्थना हो रही है, लौ लगा कर प्रार्थना कर रहे कलीसिया के लोग। कैसे प्रार्थना कर रहे? पतरस ने उनको सिखाया है, सालों से सिखाया प्रार्थना करना। नहीं तो ये लोग अपने अपने घर में रहते लोग, एक घर में इकट्ठे होकर सारे विश्वासी लोग रात भर प्रार्थना कर रहे हैं, लोग लगाकर प्रार्थना कर रहे हैं। तो इस प्रार्थना को सुनकर परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूतों को भेजा है। वहां पर अंधकार की शक्ति पतरस को बंद करके रख दिया है। 3 पहरों के बाद वहां पर एक स्पेशल सेल वहां पर पतरस को रख दिया। पता है, एकदम साधारण आदमी है, उसको स्पेशल सेल में शैतान की शक्ति ने वहां पर रख दिया है। वो कहां भागने वाला है? लेकिन ये दुष्ट की सेना वहां राजा के द्वारा, वहां शासन के द्वारा पतरस को पकड़वाया। और कितना पहरेदार वहां पर है, देखिए कितना सेल्स है, इनर सेल्स, आप अंग्रेजी में पढ़ेंगे इनर सेल्स। बहुत एक अंदर एक सेल था, उसमें 2 सिपाही थे और उसके बीच में जंजीर बांधते हुए 2 सिपाही भी खड़े। इतनी तगड़ी वहां पर सिक्योरिटी था एक साधारण आदमी के लिए। क्यों? ये सब दुष्ट की सेना वैसा ही करवाया है, उस शासन को इस्तेमाल किया है, वहां के राजा को इस्तेमाल किया है। लेकिन फिर भी पतरस की कोई चिंता नहीं है, वो जानता है प्रभु मुझे छुड़ाएगा। वो सो रहा है, लेकिन उसकी कलीसिया देखिए कैसी कलीसिया है, रात भर प्रार्थना कर रही है। और प्रभु ने उनकी प्रार्थना को सुनकर प्रभु ने अपनी सेना को भेज दिया है, स्वर्गदूत की सेना को वहां पर भेज दिया है। जब स्वर्गदूत आया, अपने आप द्वार खुल गया है और वो स्वर्गदूत अंदर सेल, इनर सेल तक गया और वहां जाकर पतरस को वहां पर उसको जगाया और उसको बोला कपड़ा अपना बांधो, चलो। वहां सिपाही सब चक्कर होकर गिर गए। स्वर्गदूत उसकी हाथ पकड़ लिया। प्रार्थना की शक्ति ऊपर से स्वर्गदूत को लेकर आया, स्वर्ग की सेना को ले आया। उस जेल के अंदर जबरन घुस गया, सारे दरवाजा अपने आप खुल गया है और जंजीर खुल गया है। पतरस को लेकर बाहर ले आया और सड़क पर उसको छोड़ दिया है। मेरे भाइयों, कैसे हुआ है? प्रार्थना की शक्ति सीधा सीधा उस शैतान की शक्तियों से लड़ रहा है और वो सफल हुआ। पतरस बाहर आ गया। उसके बाद 16 अध्याय प्रेरितों के काम 16 अध्याय में हम देखते हैं, 16 अध्याय उसकी 26 पद से हम पढ़ते हैं कि वहाँ पर पौलुस और सीलास बंदरी में था और वो भी बांधे गए हैं, बहुत मारा पीटा गया है। लेकिन वहाँ पर ये दोनों प्रार्थना और भजन गा रहे थे। आधी रात में पौलुस और सीलास प्रार्थना और भजन गा रहे थे। इतने में वहां पर क्या हो गया? पढ़िए। इतने में ही एकाएक बड़ा भूकंप आया। एकाएक बड़ा भूकंप आया। कहां से आ गया है? कहां से भूकंप आ गया? एकाएक भूकंप आ गया
यहाँ तक कि बंदगी की नींव हिल गई यहाँ तक बंदगी का नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए तुरंत सब द्वार खुल गया है और सबके बंधन खुल पड़े। सबके बंधन खुल गए। हालेलुया। परमेश्वर प्रार्थना की शक्ति की असर है। और ये दोनों इतनी घायल हुए थे, प्रभु के दास दोनों जेल में, इतना मारा पीटा, पूरा भीड़ मारा इन दोनों को, लेकिन फिर भी प्रार्थना और भजन इन लोग के मुंह से छीन नहीं पाया है। और वो गा रहे, इतना दर्द था, तकलीफ था शरीर में, प्रभु की भजन गा रहे थे। और प्रभु जो है कि वे प्रभु की भजन और प्रार्थना कर रहे थे। प्रभु ने उनकी प्रार्थना को सुनकर वहाँ पर पवित्र आत्मा की सामर्थ को भेज दिया। भूकंप आ गया है, वहाँ नींवें हिल गई। जो शक्ति इन लोग को बांध रखा है, जंजीर, शैतान की जंजीर जो बांध रखा है, और वो खुल गया है। प्रार्थना की, भजन की, कीर्तन की शक्ति हमारी जंजीर को खोल देता है मेरी भाई बहन। और यहाँ पर सब कुछ खुल गया, जंजीर खुल गया, नींव हिल गई, दरवाजा खुल गया है। और वहाँ दरोगा दौड़ के आ रहा है और पौलुस से कह रहा है, सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? ये लोग उद्धार की प्रचार नहीं किया, यीशु मसीह की प्रचार नहीं किया, लेकिन वे अपने आप आए और पूछने लगे, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए हम क्या करें? दरोगा का मन बदल गया है। उसी रात वे उन लोगों को अपना घर ले गया। दरोगा कौन ले जाएगा? प्रशासन आदेश दिया उसको बंद करने के लिए, ये लेकिन अपना घर ले गया, उसके घाव को मरम्मत किया, उसको दवा किया है। और उसी दिन, उस रात को दरोगा और उसके परिवार प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया। इतना बड़ी चमत्कार हुआ। प्रार्थना और संगीत, भजन की शक्ति है मेरे भाई बहनों। आज भी हम जब प्रार्थना करते हैं, हमारी लड़ाई सीधा ही उस शक्तियों से होती है, इसलिए कि हमारी लड़ाई मांस और लहू से नहीं, परंतु उस दुष्ट शक्तियों की ताकत से। इसलिए प्रभु हमें ट्रेन करना चाहता है। God wants to train us। हमें ट्रेन सिखाना चाहता है। हम पहले तो सीखे नहीं, हम तो पहले आकर पास्टर जी से प्रार्थना करके चले जाते थे, तेल ले जाते थे, पानी ले जाते थे। अब क्या ले जाओगे? उसी दिन हमने सिखाया आप लोगों को। आज कितनी कलीसिया सिखाई है, कितनी कलीसिया चाहती है वे लोग आए, हमसे प्रार्थना करें, हमसे प्रार्थना करें। नहीं, एक ऐसा दिन आ गया है, आपको खुद प्रार्थना करना, लड़ना होगा। प्रभु चाहता है कि आप सीखे। भजन संहिता के पुस्तक 18 अध्याय उसकी 34वां आयत को हम पढ़ेंगे। 34वां आयत को पहला पढ़ेंगे। वो मेरे हाथों को युद्ध करना सिखाया। दाऊद कहता है, वो मेरी हाथों को युद्ध करना सिखाता है। और वो सिखाए, गोलियात को मार के सिखाए। प्रभु कहता, प्रभु ने मुझे सिखाया है। आज प्रभु आपको सिखाना चाहता है। ऐसी दशा हो गई, आज हम अपने घर में बैठे हुए हैं। घर में बैठकर हमें लड़ना सीखना है। कैसे लड़ेंगे? घुटने से प्रार्थना करेंगे, उपवास प्रार्थना करेंगे, भजन और संगीत से प्रभु की आराधना करेंगे। यही हमारी लड़ाई है। और दाऊद कहता है, प्रभु ने मुझे सिखाता है। हमने देखा था, वो सिखलाता है, बतलाता है। आइए हम पढ़ेंगे और भी, और वचन को पढ़ेंगे। 29 आयत को भी पढ़ेंगे। 18 भजन संहिता 18 उसकी 29 आयत को भी पढ़ेंगे। क्योंकि तेरी सहायता से मैं सेना पर धावा करता हूँ। मैं सेनाओं को दावा करता हूँ। I will challenge the army। और अपने परमेश्वर की सहायता से शहरपनाह को लांग जाता हूँ। परमेश्वर की सहायता से आपके नाम से शहरपनाह को लांग देता हूँ। तेरी सहायता में से मैं सेनाओं को दावा करता हूँ, चैलेंज करता हूँ। एक चैलेंज आपके पास आ जाएगी।
क्योंकि दाऊद कहता है प्रभु ने मुझे बचपन से लड़ना सिखाया है। हमें वो लड़ाई नहीं जो हाथ से दाऊद लड़ा नहीं, आज हमें आत्मिक लड़ाई करना है जो मूसा ने किया है मेरे भाइयों, जो यीशु मसीह ने किया है, गेत्सेमने में प्रार्थना किया है, और वही प्रार्थना आज हम और आपको करना है आज का दिन और आज के समय पर इस कोरोना काल में हमें करना है। इफिसुस की 6 अध्याय 12 पद हम पढ़े थे, 13 से 17 पद हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, वहाँ पर आप बाद में आप पढ़ेंगे। वहाँ पर लिखा है परमेश्वर की सारे हथियार को बांध लो ताकि तुम बुरे दिन में सामना कर सकोगे। तो इसलिए परमेश्वर के हथियार को बांधे और लड़ने के लिए तैयार। लड़ना मतलब प्रार्थना, प्रार्थना, संगीत, भजन हमेशा आपके कण कण आपके शरीर में बसा होना चाहिए, ये कभी अलग नहीं होना चाहिए। यानी कि पहले महीना आपने प्रार्थना किया, दूसरा महीना कम हो गया, तीसरा महीना और भी कम, लापरवाही कर दिया, नहीं। आप उसी तरह प्रार्थना करें जो मैंने सिखाया, जो आपको सिखाया गया, तब जाकर हम सफल पाएंगे। दुष्ट की सेना के ऊपर हम, शैतान की सेना पर हम सफल पाएंगे। तो इसलिए मेरे प्रिय भाइयों, आइए हम प्रार्थना में जाएंगे और प्रभु आपको सहायता करे और इस वचन के द्वारा आप सबों को आशीष दें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आपके वचन के लिए जो हमें लड़ना सिखाता है। प्रभु हम खुद लड़ सके शैतान की शक्तियों से, दुष्ट की ताकतों से हम लड़ सके हैं। प्रभु हमें तैयार कर, हमें मांस और लहू से नहीं, और उस दुष्ट की ताकत जो आकाश में है उससे हम लड़ सके, घुटना टेकर प्रार्थना कर सके, तब जाकर हम बहुत बड़ी सफलता पा सकते हैं। हमारे भाई बहनों को आप सहायता करें। ये कोरोना वायरस से जो आज हम सामना कर रहे हैं प्रभु जी, हम सामना करें क्योंकि तूने हमारे अंदर वो क्षमता दी, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य दी है। हमें तूने अकेला नहीं छोड़ा। पवित्र आत्मा आज भी तू हमारे साथ, हम लड़ सके, सामना कर सके। हम प्रार्थना करते हैं उस कोरोना वायरस से जो प्रभावित लोग जो हमारे देश में, पूरी दुनिया में, प्रभु तू मदद कर। प्रभु हर एक डॉक्टर, हर एक प्रभु जी सेवा कर्मी, सबको तू बचा ले। प्रभु तू दया कर परमेश्वर पिता, इस कोरोना को बंद कर, समाप्त कर, और तू हमें सिखाओ हर एक परिस्थिति में हम सामना कर सकें। धन्यवाद देते हैं, सारे आदर महिमा सम्मान आपको देते हैं। ये प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सौभाग्य आज से लेकर हमेशा हमेशा हम सबों के साथ होता रहे, आमीन।